हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से डीजल 31, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये लीटर होगी। पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे लीटर। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। पेट्रोल कितना महंगा कितना सस्ता होगा, फैसला हर रोज होगा। अब हुकूमत नहीं ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा रोजाना कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगा। ये फैसला तकलीफ दे ज़रूर, लेकिन रियासत के लिए फ़ायदेमंद है। ओगरा रोजाना कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगा। ये फैसला तकलीफ दे ज़रूर, लेकिन रियासत के लिए फ़ायदेमंद है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत $110 से $140 फी बैरल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी सब्सिडी जारी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। तेल की कीमतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ओगरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफा के खिलाफ काम कर रहा है। रोज़ की बुनियादों पे रेटों का तयन ओगरा करेगी और हर रात 12 बजे जो है ना ये रेट चेंज हो जाया करेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है, ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैराने के लिए गवर्नमेंट ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस ट्री रेगुलेशन पॉलिसी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सिंध के सदर अमीर खान का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत का हर दिन नया रेट मंजूर नहीं, फैसले से अफरा तफरी फैलेगी। चेयरमैन आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। मुल्क के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासिर होगा। हुकूमत मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन सियासी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों की तब्दीली माशरती इंतशार का बाइस बनेगी। बलोचिस्तान हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय। कोयटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म कर दिए गए। शोहदा की नमाज जनाजा शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। फरीकैन का शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स के इस्तादाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा।
अमरीकी फौज के ईरान पर 7वें रोज भी हमले। ईरान के शहर सीरिक में धमाके सुने गए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, जबकि एक को नाकारा बनाया गया। सुबह हरमज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी। शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के टीपू पर हमले का दावा किया और कहा कि बहरीन में मसनूई जहानत सेंटर को तबाह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर हमले में जाबहक 9 ईरानियों की तस्वीर जारी कर दी। शुहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अमरीकी हमलों में तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी बंदर कुमैर में जाबहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, अमरीकी हमलों में जाबहक अफराद का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने अपनी नाम नहाद ताकत जाहिर करने के लिए शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके जंगी जुर्म किया। हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। मैं आज ददियाल आया हूं तो आप फोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? आज जो हालात है इससे हर पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर है। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? जिसने गलती की इसे पकड़ो और सजा दो। चंद लोगों के जुर्म की सजा पूरे कश्मीर को क्यों दी जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिए। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अभी तक हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कमीशन बने और अपना काम करे, तब तक एहतजाज मौखर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डडियाल जलसे से खिताब करते हुए कहा, बतौर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मोदी को गुजरात का कसाई कहा, जिस पर भारत ने मेरे सर की कीमत लगाई। कश्मीरियों के हकूक़ किसी को सलब नहीं करने देंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। महाजरीन की नशिस्तों और वोट का फैसला आईनी इदारे करेंगे। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में मुल्क में आंधी और बारिशों की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कल से 23 जुलाई तक बारिशें मतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पीर को मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज में फार्मा के शोबे में 44 करोड़ डॉलर्स के 9 मुआहिदे। हालिया सरमायाकारी सी पैक फेज़ 2 के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। चीन पाकिस्तान का इंतहाई काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में सालिस का किरदार अदा किया। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी को कोशिशों की भरपूर तायीद की।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू और मुलहिका इलाकों में कार्रवाइयाँ। 24 फितल खवारिज नवासिल हलाक, दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बन्नू में पुलिस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों और खुदकुश धमाके में मुलव्वस फितल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौने हमलों के मुर्तकिब अफराद और उनके मावन नेटवर्क का सुराग लगाया। वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन का आगाज़ किया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतलका वेबसाइट डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरले जगह, दही इलाकों में 10 मरले जगह वाले स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले अलग घर बनाना चाहे तो 10 लाख रुपये कर्ज मिलेगा, जो 9 साल में वापस करना होगा। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम पेशरफ। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतलका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने के लिए बाहमी ताउन से काम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साबिक पाटा और मालाकंड डिवीजन में सूबाई टैक्सेस फौरी ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से उन इलाकों में नाफिज वफाकी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत जिरगे का ऐलान जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला समेत ताहम रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाबहक, मुतादिद अफराद जख्मी। सरदार तनवीर इलियास महफूज रहे। कहते हैं, ढिल कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने काफिले पर हमला किया। मुज़ाकरात और सालसी से मामलात हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। दहशतगर्दी और लाकानूनियत इख्तियार करने वालों से आहनी हाथों से निमटना होगा। लाहौर की निजी सोसाइटी के एक घर से मां समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तमाम अफराद को जहर देकर मारा गया। बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया। एंडी बर्नहम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। एंडी बर्नहम 20 जुलाई को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट मुंतकिल होकर काबीना का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म कीर स्टोरमर पीर को बादशाह चार्ल्स को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी बर्नहम ने कहा, बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। नई काबीना में लेबर पार्टी के तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। सिर्फ मुख्तलिफ राय रखने पर किसी लेबर को मुअत्तल या सज़ा नहीं दी जाएगी।